हाउ टू जस्टिफाइड इंडियन 2 इंडियन 1 को मैं पता नहीं कैसे सह पा रहा हूँ। इसको 3 घंटे ये काफ़ी कमियाँ डिजर्व करती है। पैन इंडिया के तौर पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जहाँ मैं ये भूल नहीं पा रहा हूँ कि ये डायरेक्टर शंकर की मूवी है। डायरेक्टर शंकर जिन्होंने इंडियन अपरिचित, आई, शिवाजी द बोस, रोबोट एंड नायक जैसी मूवी बनाई है, और वो सब उस टाइम करके दिखाया जब पैन वर्ड का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट जो शंकर ने अपनी मूवीज में किए हुए थे वो कोई नहीं कर पा रहा था, कोई उसके आसपास भी नहीं था। इंडिया में बंदे ने 1996 में इंडियन मूवी में एक प्लेन को उड़ा दिया था एक सीन को शूट करने के लिए, जहाँ ये काफी होता है एक विजन को अंजाम देने के लिए। उसके लिए आपको सलाम है। पर इंडियन 2 के लिए ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उतना अटेंशन डिजर्व नहीं करती है। जब तुम मूवी देख रहे होते हो तो तुम्हें इसकी लेंथ महसूस होती है, जिसको 3 घंटे की ना करके उसको काफी कम किया जा सकता था, क्योंकि अगर कोई सीन चल रहा है तो फिर वो चलता ही जा रहा है। सेनापति के 6 पैक दिखा दिया, बंदा 100 साल का हो चुका है, पर फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तुम खुद को कोसने लगोगे उसको देखकर कि साला मैं 18 साल की उम्र में वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो वो 100 साल की उम्र में कर रहा है। जहाँ इसकी स्टोरी 1996 से आगे बढ़ चुकी है। सेनापति 1996 में अपने बेटे की हत्या कर देश छोड़कर सैफान में रह रहा है, जिसको दोबारा से भारत में बुलाने की मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर #comebackIndian बिकॉज ऑफ इंडिया में करप्शन घर घर में आ चुका है। लोग रिश्वत के बिना किसी भी तरह हेल्प नहीं कर रहे हैं। गंदे पानी को गंगा जल बताकर मार्केट में बेचा जा रहा है। इवन कोई भी ऑफिसर इस करप्शन की भीड़ से बचा नहीं है, जिसको लेकर एक अमित ग्रुप है, जिसको 4 से 5 लोग चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से एंड सोशल मीडिया के द्वारा। कुछ करप्ट नेता और देश में बढ़ रहे करप्शन से सबको रूबरू करा रहे हैं। जिस ग्रुप में चित्रा रविंद्र नाम का एक लड़का है, जिसको तुम सेनापति के बाद उसको सेकंड मेन कैरेक्टर कह सकते हो मूवी में। बंदा अपनी पूरी कोशिशों के साथ लगा हुआ है लोगों तक सच पहुंचाने के लिए, पर आगे जाकर उसके हाथ से बात निकलती जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #comebackIndian ट्रेंड करने लगता है, जिसको सेनापति बिल्कुल भी इग्नोर ना करके सीधा इंडिया आ जाता है। जिसके बाद फिर वो इस सेनापति का हाई सिक्योरिटी तोड़कर बिन लॉजिकल उनकी प्राइवेट जगह पे आकर उनको मार देना, और ये आखिर तक चलता है जब तक कि CBI अपने सेनापति को पकड़ नहीं लेती। और फिर ये ही उसका लोगों के लिए भला सोचना उस पर उल्टा पड़ जाता है कि अगर किसी के लिए तुम हद से ज्यादा उसकी भलाई के बारे में सोचने लगते हो तो वो वापस तुम्हारे ऊपर अपनी बुराई डाल देते हैं, जहाँ तुम्हें गलत साबित होने में देर नहीं लगती है। जिसके चलते #GoBackIndian सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, जहाँ ये चीज देखकर तो अच्छा लगता है कि अपना सेनापति अभी भी लोगों के बारे में सोच रहा है। बड़े ही लोगों ने उसके लिए बुरा सोचा हो या उसको यहाँ से भगाने की कोशिश की गई हो, फिर भी वो अपने उद्देश्य पर टिका हुआ है। बंदा अननेसेसरी चीजों से जो तुम्हारे दिमाग के पार चली जाती है, उस चीज की बिना पे बंदा सामने वाले की फाड़ दे रहा है। जहाँ ये सब चीजें अभी के टाइम पर बहुत ही इनलॉजिकली लगने लगती है, जहाँ मैं इसको कुछ ऐसे नहीं ले रहा हूँ कि बिल्कुल क्रिंज लगने लगता है विद रिस्पेक्ट कि हाँ ये अपने सेनापति का OG स्टाइल है। हाँ वही OG स्टाइल अपने सेनापति का 2 उंगलियों से किसी को भी मार कर उसको पागल कर देना, कि वो अपने ही होश में नहीं है कि वो कर क्या रहा है। किसी को सेनापति अगर मारने के लिए जा रहा है तो उस मरने वाले आदमी के बीच और सेनापति के बीच जो कन्वर्सेशन है वो चलती ही जाती है, और वो कन्वर्सेशन किसी एक टॉपिक को लेकर काफ़ी लेंथी, काफ़ी लंबी महसूस होने लगती है। जहाँ यही कारण है कि मूवी की लेंथ 3 घंटे की रखी गई है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कम हो सकती थी, क्योंकि तुम्हें वो प्रॉपर कोई भी एक्शन सीक्वेंस भी देखने को नहीं मिलता है। अननेसेसरी चीज़ें जिनको देखने के बाद तुम्हें ये फेक लगने लगती है कि अगर किसी ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं तो उन सबके पेरेंट्स रिश्वतखोर निकलते हैं, जिसको देखकर ये नकली सा महसूस होता है कि व्हाट द फक, कि चलो 1-2 होते तो कोई एक्सेप्टेबल वाली बात हो सकती थी। पर दिखाया क्या जाता है कि अगर कोई भी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसके माँ बाप में से कोई ना कोई एक करप्ट ऑफिसर जरूर होगा। यहाँ तक कि एक लड़का जिसकी उम्र अभी कॉलेज में जाने तक की नहीं है, वो अपने बाप को जेल भिजवा रहा है। इवन एक लड़की, एक गांव की लड़की अपने बाप को जेल भिजवा दे रही है बिकॉज ऑफ उसने सेनापति की वीडियो देख ली है, और वो देश को करप्शन मुक्त करना चाहती है। अरे कोई चीज समझाने की भी होती है कि पहले चलो समझा देते हैं उसके बाद एक्शन लेते हैं, पर नहीं, सीधा जेल के अंदर तुम्हें सीधा हमला ही बोलना है। अब तो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा, जिस घर में तू रह रहा है वो तेरे बाप का ही था। जहाँ इन सब चीजों के चलते ये मूवी काफी डिसअपॉइंट करती है। इवन अगर कोई लिस्ट शंकर की सबसे कम एफर्ट के साथ बनाई गई मूवी की होगी तो ये मूवी उस लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करती है। वहीं कमल हसन सर की एक्टिंग पर तुम कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हें पाप लग सकता है। मूवी में रकुलप्रीत सिंह भी है, जिसको बस डाल दिया गया है चित्रा के लवर के रूप में, बाकी उसका काम कुछ भी नहीं है। जहाँ इसका CGI VFX काफी अच्छा था, वो रजनीकांत
रजनीकांत का एनीमे बनाकर जो वीडियो में यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मैं इसको ऐसे मना भी नहीं करूँगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं देखने जा सकते, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने सेनापति की लेगेसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो या नहीं। और हाँ, मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट मतलब इंडियन 3 का ट्रेलर इसके बाद में जोड़ा गया है जो इंडियन 2 से अच्छी वाइब दे जाता है। बाकी तुम इस पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैक क्रिएट।